हेलो एवरीवन, दिस इज हबीबा एंड आप देख रहे हैं हबीबाज लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली अगर आप आईटी एंड सीएस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअल में आपका प्रोजेक्ट होता क्या है और आपके ओवरऑल जितना भी आपने पढ़ा है 7 सेमेस्टर से पहले पहले, तो उनमें ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसका यूज करते हुए आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेट क्या होती है, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। हम जान लेते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बेसिकली आपके पास एक डिजिटल सॉल्यूशन होता है किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए, आपके पास जो है, आप प्रोजेक्ट में आप अपनी ऐप बनाते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो ये सिर्फ इस सूरत में आप बना सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम पता है। रियल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, उस प्रॉब्लम को आप पकड़ते हैं, उस प्रॉब्लम पे आप सर्चिंग करते हैं और फिर उसको लेके आप जो सॉफ्ट फॉर्म में, जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं, तो वो आपका प्रोजेक्ट होता है। और ये ओवरऑल उस जर्नी पे बेस करता है जो आपने प्रीवियस जितने भी सेमेस्टर में अपने सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। ठीक है, आप विजुअल भी बना सकते हैं, आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, इसीलिए आपको पहले वेब टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, आपको कोडिंग सिखाई जाती है, आपको ऐप बनाना सिखाई जाती है। ठीक है, आपकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग। आई नो कि मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ये होता है कि हमें तो कॉलेज वाले उस तरह से नहीं सिखाते हैं। तो अगर आप अभी 7 सेमेस्टर में नहीं है और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये स्टूडेंट आप ये जान ले कि आपने जहां भी जाना होता है आपने खुद पढ़ना होता है। इंटर तक आपको गाइड किया जाता है, आपके कॉलेज वाले आपको गाइड करते हैं, लेकिन आगे जाकर आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि भाई आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अगर आप 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करेंगे ये लिंक वगैरह, तो आपका बहुत फायदा होगा, आपके जूनियर्स का बहुत फायदा होगा, अगर आप दिल से चाहते हैं कि उनका फायदा हो। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। एक ऐसा डिजिटल सोल्यूशन होता है जो आपके रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो ऐप बनाते हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं, उस सोल्यूशन को हम लोग आपका प्रोजेक्ट कहते हैं। तो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जो स्टूडेंट्स होते हैं एक प्रैक्टिकल सिस्टम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, जो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके कोई भी इनोवेटिव आइडिया होता है जिसको आप लेकर आते हैं। बेसिकली जो आपके प्रोजेक्ट का गोल होता है ना, इसका गोल यही होता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया जाए, किसी सोल्यूशन को डिजाइन कर दिया जाए, उस सोल्यूशन के ऊपर फिर कोडिंग करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और फिर आगे यूजर जो है उसको इजीली यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सब के अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, विच इज द SDLC, यानी कि आपका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है विच इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए, उसके नाम से ही पता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो उसका पूरा लाइफ साइकिल होता है, पूरा राउंड होता है, उस चीज को हम लोग SDLC बोलते हैं। ठीक है, यानी एक सॉफ्टवेयर की बिल्कुल प्लानिंग से लेके आपके डिप्लॉयमेंट से लेके उसको मेंटेनेंस तक, हर चीज यूजर को देने तक का जो प्रोसेस होता है वो इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। एक ऐसा आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें आप हाई क्वालिटी का जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिजाइन करते हैं, और जो आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना होता है कि एंड पे जब यूजर इसको यूज करे उसको किसी किस्म की कोई क्रैश इशू ना आए, किसी किस्म का कोई उसके प्रोजेक्ट के अंदर एरर ना आए, यानी आपने इसको एरर फ्री बनाना होता है। इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी, हर चीज के ऊपर जो है वो आपने फोकस करना होता है। मेनली इसके 6 to 7 फेजेस होते हैं जिन पे आपको लेकर अपना प्रोजेक्ट चलना होता है। आपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो होती है आपने इसी बेस पे करनी होती है। सबसे पहले अगर आपको सिखाया जाए या आपको बता दिया जाए कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या काम करना है, तो ये आपके पास एक SDLC का कॉमन फेजेस आते हैं, इनको ही आपने माइंड में रखते हुए अपना काम स्टार्ट करना है। जिसमें सबसे पहले आपका प्लानिंग फेज आता है, और प्लानिंग आप तब करते हो, इसमें आप क्या क्या काम करते हैं कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हो कि भाई रियल वर्ल्ड में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए आपको अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मेरी एग्जांपल ले लें, मैंने अपनी ऐप बनाई थी और मैंने इन्हीं सारे स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी ऐप बनाई थी। अब कैसे, सबसे पहले मैंने प्लानिंग के अंदर गौर किया प्रॉब्लम क्या थी। अब मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने जो अपने लिहाज से प्रॉब्लम देखी,
वो यही थी कि मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो मेरे से नोट्स का बोलते थे और मुझे हर बार उनको शेयर करने पड़ते थे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने अपनी मोबाइल ऐप बनाई जिसके अंदर मैंने कोर्सेज, उनका कंटेंट, इसके अलावा क्विज़ेज़, हर चीज़ जो है वो मैंने नए-नए फीचर्स ऐड करके जो अपनी ऐप डेवलप करना स्टार्ट कर दी। ये मेरा प्लानिंग फेज़ था कि मैंने ये प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने उसका नाम ये रखना है। ये होती है आपकी प्लानिंग के अंदर। सेकंड आता है रिक्वायरमेंट। जो आपको प्रॉब्लम पता चल गई है, उसका सॉल्यूशन आपको पता है कि मैंने भाई मोबाइल ऐप बनानी है या वेबसाइट बनानी है, वो प्लानिंग फेज में कर लेते हैं। लेकिन सेकंड में आपकी आ जाती है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। इसमें क्या करते हैं कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसा कि अगर आपने मोबाइल ऐप बनानी है तो एक मोबाइल ऐप को बनाने के लिए उसके फीचर्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, मेरे लैपटॉप के लिए उस टूल को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से, कितनी रैम चाहिए होती है, कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट में आ जाती है। मुझे डेटाबेस के लिए कौन सा टूल यूज करना चाहिए, यानी डीबीएमएस का कौन सा टूल यूज करना चाहिए, मुझे फ्रंट एंड के लिए क्या यूज करना चाहिए, मुझे बैक एंड के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, ये सारे टूल, टेक्नोलॉजी, सारी की सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड फेज की बात करते हैं विच इज द डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। इसमें आप क्या करते हो, आप कैनवा का, आप फिग्मा का, आप पावर पॉइंट का या आप स्केचिंग, इन चीजों का यूज करते हुए आप अपनी ऐप का, अपनी वेबसाइट का, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, आप उसका डिजाइन रेडी कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो डिजाइन होता है ना, ये होती है बेस आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की। प्लानिंग रिक्वायरमेंट में तो आपने पता कर लिया कि हमने भाई ये टूल यूज करने हैं, लेकिन डिजाइनिंग में होता है कि आपने उसको डिजाइन किस तरह से देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी डिजाइनिंग में। अक्सर सॉफ्टवेयर हाउस वाले आपको मना करते हैं कि भाई आप सिर्फ फंक्शंस के ऊपर जो है ना गौर करें, लेकिन जब आपकी डिजाइनिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको फंक्शन उसके जैसे मर्जी अच्छे हो बुरे हो, आपको काम करने का मजा ही नहीं आएगा। एक ऐसा डिजाइन बनाना होता है कि जो यूजर फ्रेंडली होता है, यूजर को आपके प्रोजेक्ट की तरफ, आप जब कंप्लीट बना लेते हैं सॉफ्टवेयर तो उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये चीज आपकी डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग में आती है और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप में से कोई मुझसे डिजाइन बनवाना चाहता है तो आप अपना वर्क फ्लो मेरे से शेयर करेगा और मैं उसको डिजाइन बनाकर दूंगी, बट इट टोटली पेड। ठीक है, उसके बाद आता है रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फिर जब आप डिजाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, अब आपने इस डिजाइनिंग की स्क्रीनशॉट या फोटोज बनाकर जरूर रखनी है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, उसके अलावा आपके रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आते हैं जिसमें आप कोडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने डिजाइनिंग फेज को देखते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से आप फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, इन सब की कनेक्टिविटी और इन सब पर जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और तकरीबन आपने इसमें एक से, आप कह सकते हैं 3 से 4 महीने लगाने होते हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। गैंट चार्ट आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दिया जाएगा। उसके अलावा आती टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें ये होता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बना लिया होता है आप उसको टेस्ट करते हैं, उसका बटन चेक करते हैं, उसका एक एक स्क्रीन चेक करते हैं, एक एक वेबसाइट का पेज चेक करते हैं कि भाई ये सही से काम कर रहा है या नहीं। ये चीज आती है टेस्टिंग एंड क्वालिटी चेक करते हैं कि यूजर के मोबाइल में उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका आपके यूजर के सामने उसका इंटरफेस कैसा आ रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। सारी चीज आपकी टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आती है। मोस्टली आप डिफरेंट स्टूडेंट से भी इसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। उसके बाद आती है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में यही होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिप्लॉय कर देना होता है। लेकिन अगर आप एफआईपी की बात करते हैं तो आप ड्राइव लिंक बनाकर जो होते हैं, आपकी डिप्लॉयमेंट सिर्फ आपके ड्राइव लिंक के अंदर अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर डालना होता है। वो उस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, जब आप इस फेज पे आएंगे तो आपके साथ वो वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। इसमें ये होता है कि देखो अगर आपने डिप्लॉयमेंट कर दी हुई है किसी, आपने अगर प्ले स्टोर पे डिप्लॉयमेंट की है या आप इसको रियल लाइफ में अगर यूजर के लिए यूज में लाना चाहते हो तो आप डिप्लॉयमेंट जरूर करेंगे। या तो आप एपीके प्योर का यूज करेंगे या आप सॉफ्टवेयर पे अगर अपनी ऐप को लॉन्च करना चाहते हैं देन आप डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो आपका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला होता है उसका मतलब ये होता है कि देखो अगर आपने पुरानी ऐप के अंदर, पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी नया फीचर ऐड किया है तो वो पुराने वाले फीचर्स होते हैं या आपके जो न्यू फीचर्स, न्यू के अलावा जो आपके पुराने फीचर्स होते हैं उन पे कोई भी इफेक्ट ना करे। ठीक है, ये आपकी मेंटेनेंस होती है कि भाई अगर आपने न्यू फीचर ऐड किया, जैसे मेरे ऐप में चैट वाला नहीं था, मैंने क्या किया, चैट वाला उसके अंदर नई स्क्रीन बना दी, लेकिन उसने पुराने वाले किसी को भी तो
तंग नहीं किया ना, किसी पुराने पे इफेक्ट नहीं किया, इसका मतलब मेरा प्रोजेक्ट जो होता है वो बिल्कुल मेंटेन है। ये चीज होती है आपकी प्रोजेक्ट के लिए, ये जानना हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, वैसे तो इसके चांसेस इतने नहीं होते हैं पूछने के, लेकिन कोई पता भी नहीं होता, अगर बाहर का कोई बंदा पूछ ले आपने किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया, देन आप लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने फेलोज के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट अपने